और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली जहरीली हवा के बीच सांस लेने को मजबूर है, तो नेताओं को एक दूसरे में खोट निकालने में फुर्सत ही नहीं मिल रही है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार जा चुका है, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। अब जरा आप ये सोचिए, जब दिवाली आएगी तब क्या हाल होगा। दिल्ली सरकार ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है, तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल को सीधे घेरे में ले रही है। एयर पॉल्यूशन के साथ साथ यमुना का प्रदूषण भी सियासत का सबब बन गया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर बताते हैं। हवा और पानी दोनों खराब। प्रदूषण पर सियासी रण। मैं अरविंद केजरीवाल जी को ओपन चैलेंज देना चाहता हूं। ने दिल्ली की प्रदूषित हवा को सही किया है तो यमुना में डुबकी 24 घंटे के अंदर लगा के दिखाइए। आप सोचिए कितने ज्यादा बेशरम और निर्लज लोग हैं ये। और ये मैं चैलेंज करती हूँ, उस प्रदूषित पानी में डुबकी लगा के देखें। हवा जहरीली, तड़पती दिल्ली। देश की राजधानी का ऐसा हाल हर साल होता है, मगर ना तो सरकारें जागती हैं और ना ही हम लोग। आरोप प्रत्यारोप में ही पूरा वक्त निकल जाता है, लेकिन प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ता जाता है। ऐसा लगता है कि मानो प्रदूषण और सियासत में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ सी मची हो। रविवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो आप सिहर उठेंगे। अधिकांश इलाकों में AQI 350 के पार पहुंच गया है, तो कुछ इलाकों में इसका स्तर 400 पार कर चुका है। बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो दिल्ली की हवा में लोगों का भी सांस लेना दूभर हो गया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि प्रदूषण से निपटने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। धूल वाले इलाकों में पानी का छिड़काव हो रहा है, निर्माण कार्यों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन आम जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। अगले 15 दिन बेहद अहम साबित होने वाले हैं। अगले 15 दिन रात मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, सक्रियता की ज़रूरत है। अगर हम देखें कि जो आगामी 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में प्रदूषण के बढ़ने की जो संभावना है, उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार के साथ साथ लोगों को भी सक्रिय होना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो हमारा हॉटस्पॉट है, वहाँ पर हम लोगों ने वाटर स्प्रिंकलर्स, जो हमारी मशीनें हैं, उनको लगाया हुआ है। हमने एंटी स्मोक गन्स लगाया हुआ है। तो हर वो मेजर MCD कर रही है जो प्रदूषण को नियंत्रित करने चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने 5 उपाय सुझाए हैं और जनता से मदद मांगी है। क्या है ये 5 उपाय, बताते हैं आपको। पहला, पराली न जलाएं। दूसरा, पटाखों से परहेज। तीसरा, रेड लाइट पर गाड़ी बंद करें। चौथा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। और पांचवा, आग लगने की खबर मिले तो तुरंत इसकी सूचना दें। इधर यमुना के दूषित पानी को लेकर भी दिल्ली सरकार बीजेपी के निशाने पर है। 24 अक्टूबर को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यमुना में डुबकी लगाने पहुंच गए थे। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस घटना को लेकर बीजेपी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर हमले तेज कर चुकी है। आप सोचिए कितने ज्यादा बेशरम और निर्लज लोग हैं ये। और ये मैं चैलेंज करती हूँ, उस प्रदूषित पानी में डुबकी लगा के देखें। और बहुत ही बढ़िया ये काम किया है भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र भाई ने, जो उनकी आंखें खोलने के लिए बाकायदा जहरीले प्रदूषित पानी में डुबकी लगाकर बताया है कि क्या हालत है इसकी। ज़रा सोचिए, छठ पूजा होने को आ रही है और अभी तक इस तरह की बदहाली। 400 करोड़ रुपए कहाँ गए? किस तरह के भ्रष्टाचार के भेंट गए हैं वो? गोपाल राय साफ साफ जवाब दें, इधर उधर की बात ना करें। मैं अरविंद केजरीवाल जी को ओपन चैलेंज देना चाहता हूं। अगर आपको लगता है कि आपने दिल्ली की प्रदूषित हवा को सही किया है तो यमुना में डुबकी 24 घंटे के अंदर लगा के दिखाइए।
अगर आपको लगता है कि आपने यमुना के बजाय अगर दिल्ली की बाकी सब प्रदूषण की हवा को सही किया है तो आप बिना मास्क के घूम के दिखाइए। अगर आपको लगता है कि आपने दिल्ली की प्रदूषित हवा को सही किया है तो अपने शीश महल के बजाय एक झुग्गी झोपड़ी में रह के दिखाइए 1 हफ्ते तक। दिल्ली में बात बात पर सियासत आम बात है, मगर इस उठापटक में अगर कोई पिसता है तो वो है दिल्ली की आम जनता। हाँ, ये भी जरूर है कि प्रदूषण को कंट्रोल करना है तो सरकारें जो करे सो करे, आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि ये दिल्ली हम सबकी है। दिल्ली को प्रदूषण से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।